-1/2 cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। तो cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है, आप मान लेंगे। उसी तरह से लेट माना कि y बराबर cos इनवर्स -1/2, दैट इम्प्लाइज इसे लिख सकते हैं cos y बराबर -1/2 इम्प्लाइज माइनस cos y बराबर लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना है कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो cos होता है 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो आप लिख सकते हैं माइनस cos y बराबर cos π/3। cos π/3 का वैल्यू होता है, तो cos π/3 का वैल्यू होता है, इसे आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी cos 60 डिग्री π/3 = 60 डिग्री होता है। यहाँ से आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वैल्यू, जब दोनों का फंक्शन सेम है तो एंगल समान हो जाएगा, यानी कि -y बराबर 60 डिग्री = π/3। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि y बराबर -π/3। हम लोग जानते हैं चूंकि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, तो cos इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होता है वो 0 से π तक होता है, यानी कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का सही वैल्यू, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग आ गया निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं y बराबर cos π माइनस π/3। cos π माइनस π/3 कर देंगे, तो cos π माइनस π/3 यानी कि 0 से 180 डिग्री का बीच होना चाहिए। तो cos 3π माइनस π/3 अर्थात 2π/3 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं cos 2π/3। तो cos 2π/3 होगा, यानी कि अब जो 2π/3 आया तो कितना आया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आया, तो चूंकि 2π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से कितना पाई तक, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच का वैल्यू 2π/3 है। अर्थात बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कितना का cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। 2π/3 इसका आप लोग आंसर मिला लेंगे इसी तरह से। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6। आपको यदि परेशानी हो तो वीडियो को रोक कर देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 6। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा, tan
tan इनवर्स -1 का वैल्यू निकालना है। तो tan इनवर्स -1 का वैल्यू निकालना है, इसे भी हम लोग सोल्व करेंगे। लिखेंगे चूंकि लेट मान लेते हैं, लेट मतलब y बराबर tan इनवर्स -1, y बराबर क्या मान लेंगे tan इनवर्स -1, तो y बराबर tan इनवर्स -1 ना मानेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan y बराबर -1, दैट इंप्लाइज लिख सकते हैं कि माइनस tan y बराबर 1। अब ध्यान देना है tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, हम लोग जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू 1/1 होता है, यानी कि 45 डिग्री का। तो tan y बराबर लिख सकते हैं tan π/4। जब दोनों का फंक्शन सेम है तो एंगल को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, यानी कि -y बराबर π/4। कितना होगा -y बराबर π/4, तो -y बराबर π/4 होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं y बराबर -π/4। ठीक है, अब ध्यान देना है चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मतलब जो रेंज में होता है ऑफ tan इनवर्स प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होता है वो -π/2 से π/2 के बीच का होता है, यानी कि आपका होता है ऑपरेटर बोले -π/2 से π/2 तक, तो -π/2 से π/2 तक होता है। तो इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान देना चूंकि -π/4 वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, 45 डिग्री जो है माइनस में वो -90 से +90 के बीच में है, अर्थात प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कितना का tan इनवर्स -1 का जो वैल्यू आपको निकालना था वो होगा इज -π/4 हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है, अगर जहां पे दिखते आपको आएगा कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, अगला संख्या हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या करा, सेक इनवर्स 2y/3 का वैल्यू निकालना है। तो सेक इनवर्स 2y/3 का वैल्यू निकालना है। तो सेक इनवर्स इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y बराबर सेक इनवर्स 2y/3। क्या मान लेंगे, y बराबर सेक इनवर्स 2y/3, तो y बराबर सेक इनवर्स 2y/3 मानेंगे। दैट इंप्लाइज लिख सकते हैं सेक y बराबर 2y/3। क्या लिख सकते हैं, सेक y बराबर 2y/3। अब हम लोग ध्यान देना है कि कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू
√3/2 होता है। तो उसी तरह से सेक भी 60 डिग्री का वैल्यू पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा √3। हम लोग जानते हैं कि cos का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है cos। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और दोनों का प्रोडक्ट करते हैं यानी कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि sec बाई ये जो हो गया sec 60 डिग्री का वैल्यू अर्थात π/3 का वैल्यू है। कितना है π/3 का वैल्यू है। तो जब दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन क्या है, तो दोनों फंक्शन सेम होगा तो आपका दोनों एंगल आप बराबर कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं दैट y बराबर π/3। तो जब y बराबर π/3 होगा जब y बराबर π/3 होगा तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो रेंज वैल्यू होता है ऑफ सेक इनवर्स x कहां से कहां तक होता है, सेक इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 से π, लेकिन उससे π/2 नहीं होता। 0 से π के बीच का सब वैल्यू होता है लेकिन π/2 नहीं होता। लेकिन हम लोग का जो वैल्यू आया है π/3 आया है, π/2 नहीं है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कितना का सेक इनवर्स 2/√3 इज π/3 आ गया। क्लियर है। अब उसी तरह से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न 7 के बाद प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 है cot इनवर्स √3 का वैल्यू निकालना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया हुआ है cot इनवर्स √3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, cot इनवर्स √3 का वैल्यू निकालना है। जब cot इनवर्स √3 का वैल्यू निकालना है तो इसे भी हम लोग मान लेंगे। ठीक है, लेट माना कि y बराबर cot इनवर्स √3 बराबर क्या मान लेंगे cot इनवर्स √3। तो y बराबर cot इनवर्स √3 मान लेते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cot y बराबर √3। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि cot जो होता है tan थीटा का उल्टा होता है। cot किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा होता है। cos का क्या होता है sin थीटा यानी कि cos थीटा बाई sin थीटा होता है। ठीक है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है 1/tan थीटा यानी कि ए 1/√3 किसका वैल्यू होता था, ध्यान देना 1/√3 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sin 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, cos 60 का वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और sin 60 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ये हो गया cos 60 डिग्री का वैल्यू और ये हो गया sin 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से आपका cot 1/2 इंटू 2/√3 यानी कि 1/√3 हो जाएगा। लेकिन ये तो होना नहीं है, cot √3 का वैल्यू निकालना है। तो cot √3 का वैल्यू निकालना है तो आपका आ जाएगा cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा। कितना का होगा, चूंकि 1/tan 30 डिग्री 1/tan 30 डिग्री यानी कि π/6 का वैल्यू। तो cot π/6 चूंकि ये जो होता है cot π/6
6 का होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका बाई बराबर का है पाई बाई 6, और ये पाई बाई 6 जो है बिलोंग करेगा कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 से पाई तक। तो कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 से पाई, यानी कि ध्यान देना है ये पाई बाई 6 जो है 0 से पाई तक बिलोंग कर रहा है। अतः कॉट इनवर्स रूट 3 का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो होगा वो कितना है पाई बाई 6 होगा, यानी कि 30 डिग्री आएगा। चलिए अभी क्लियर हो गया, प्रश्न संख्या 8 तक हो गया। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 नंबर। प्रश्न संख्या 9 cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू निकालना है। तो cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू निकालना है। इसको भी हम लोग लिखते हैं लेट, मान लिया बाई बराबर cos इनवर्स -1/√2, बाई बराबर मान लेते हैं cos इनवर्स -1/√2। तो इसे भी लिख सकते हैं cos बाई बराबर -1/√2, दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं माइनस cos बाई बराबर 1/√2। माइनस cos बाई बराबर क्या लिख सकते हैं 1/√2। अब ध्यान रखना कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता वैल्यू cos 45 डिग्री अर्थात cos पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस बाई, दोनों का फंक्शन सेम है तो इनका इक्वल हो जाएगा, यानी कि माइनस पाई बराबर पाई बाई 4, दैट इम्प्लाई लिख सकते हैं बाई बराबर माइनस पाई बाई 4। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है 0 से पाई तक, यानी कि 0 डिग्री से पाई डिग्री तक होता है। तो 0 डिग्री से पाई डिग्री तक, लेकिन यहाँ आ गया है माइनस में, तो माइनस तो होगा नहीं, इसलिए इसे हम लोग क्या करेंगे लिख सकते हैं cos और cos इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे। तो पाई माइनस पाई बाई 4 कर देना, पाई में से घटा देना पॉजिटिव में लाने के लिए। तो 4 पाई में से पाई घट जाएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 3 पाई बाई 4 यानी कि 45 या 135 डिग्री का वैल्यू होगा, यानी 3 पाई बाई जो 4 होगा 45 में 3 से 5 135 डिग्री। तो इसलिए आपका आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 पाई बाई 4। इसीलिए आपका 3 पाई बाई 4 जो है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई तक। तो आपका वैल्यू हो गया कितना 3 पाई बाई 4। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न 10। इसके बाद अगला वीडियो में आपको 11 से लेकर के 14 तक का प्रश्न सोल्व किया जाएगा।
चलिए देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या करा, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का वैल्यू निकालना है। प्रश्न संख्या 10 यहीं पे लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का वैल्यू निकालना। तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का तो इससे भी हम लोग लिखेंगे माना कि या लेट बाई बराबर कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2। क्या लिखेंगे, बाई बराबर कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2। दैट इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक बाई बराबर माइनस रूट अंडर 2। फिर हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक बाई बराबर रूट 2। अब ध्यान देना है कि रूट 2 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक बाई बराबर माइनस कोसेक पाई बाई 4। कोसेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, ठीक है। यानी कि इसे आप लिख सकते हैं कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू है। जब दोनों का फंक्शन सेम है तो एंगल इक्वल होगा, यानी कि माइनस बाई बराबर पाई बाई 4। यानी कि आप लिख सकते हैं कि बाई बराबर माइनस पाई बाई 4। क्लियर है। हम लोग जानते हैं चूंकि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो रेंज वैल्यू होता है ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, लेकिन इसमें 0 नहीं होता। यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का सेम वैल्यू होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। इसलिए मेरा माइनस पाई बाई 4 जो आया कोसेक इनवर्स माइनस रूट अंडर 2 का माइनस पाई बाई 4 बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, जिसमें 0 नहीं है। अर्थात इसका वैल्यू जो होगा, इसीलिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। आपका इसका वैल्यू आएगा माइनस पाई बाई 4। क्लियर हो गया। चलिए अब आप 10 तक हो गया यहाँ क्लियर। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको प्रश्न इस चैप्टर का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक का प्रश्न बताया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और इस तरह से आप लोग जितना मदद मिल सके हम हर संभव प्रयास करेंगे ऑनलाइन क्लासेस ऐप्स के माध्यम से भी देने का, एवं यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग देने का। यूट्यूब पर भी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, होगी, लाइव क्लासेस होगी। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा